नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा हुवर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बाबाद बुलंद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़त्मुल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तय्यत व सना की बारगाह बेकसपना में हदिया दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम जुम्मत मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। उन्वाने गुफ्तगू के तौर पे सूरा अज़्ज़ारियात की आयत 58 की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाहा हुवर्रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। बेशक अल्लाह ही एक रोज़ी रसां है, रिज़्क़ देने वाला है, बड़ी क़ुव्वत वाला, ज़बरदस्त, मज़बूत। सादा बात, इन्नल्लाहा हुवर्रज़्ज़ाक़, अल्लाह ही राज़िक़ है, अल्लाह ही राज़िक़ है, वही देने वाला है और वही देता है तो काम चलता है। गुज़िश्ता जुम्मत मुबारक के मौका पर चंद तमहीदी कलिमात गुज़ार किए थे। अहले ईमान के लिए जल्द दौलतमंद होने, अमीर होने के तरीक़ों के हवाले से वो तमहीदी गुफ्तगू थी। आज उससे मज़ीद कुछ आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर कोई शख्स ये चाहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने रिज़्क़ से मुझे हिस्सा अता फरमाए, तो वो है खुद किफ़ालती। खुद किफ़ालती
अपने आप पर इन्हिसार करना, अपनी सलाहियत पर इन्हिसार करना, अपने जोरे बाजू पर इन्हिसार करना, अपने वसाइल पैदा करने के लिए खुद कोशिश, जुस्तजू और तगोदो करना। मैंने गुज़िश्ता जुल्द मुबारक पे थोड़ी सी बात कही थी कि जब तक हम अपने आप पर एतमाद नहीं करते, अपनी किफ़ालत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर नहीं लेते, तब तक खड़ा होना नहीं आएगा। बच्चा भी चलना तब सीखता है जब अपने कदमों पर वो खुद खड़ा होने लगता है, अपने कदमों पर वजन देता है, खड़ा होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम चला के वो चलना सीखता है। यहाँ तक कि बड़ी रवानी से तंदुरुस्त तवाना वो चलता भी है, भाग दौड़ भी करता है, मगर अव्वल काम है अपने कदमों पर खड़ा होना। और ये कब होगा? जब हम दुनिया के सहारों से सरफे नजर करेंगे, जब लोगों की तरफ वो अजीज रिश्तेदार हैं, वो दोस्त हैं, वो अहले मुआशरा हैं, अपनी ज़रूरियात के लिए उनकी तरफ देखना छोड़ देंगे, उन पर इन्हिसार करना छोड़ देंगे। कोई आया है तो क्या लेकर आया है, जा रहा है तो क्या देके जा रहा है, इस सोच को बदल लेंगे तो अपने कदमों पे खड़ा होना आ जाएगा। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कद अफलह मन अस्लमा व रोजे का कफाफन व कन्नाहुल्लाह बिमा आताहु। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। आका ने इरशाद फरमाया, कामयाब आदमी वो है जिसने इस्लाम कबूल किया, उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसे रिज़्क दस्तयाब हुआ और अल्लाह ने उसे जो भी अता किया उसने उस पर कनाअत की, उस अता को अपने लिए काफ़ी समझा, अपने लिए काफ़ी समझा। फरमाया वो कामयाब इंसान है। ये कब होगा? जब हम अपना तर्ज फिक्र और तर्ज अमल बदलेंगे। तर्ज फिक्र क्या होगा? जब भी अपना मुवाजना करना है उनसे कीजिए जिनके पास आपसे कम वसाइल हैं, जिनके पास आपसे कम वसाइल हैं, ताकि अल्लाह के शुक्र की तौफीक पैदा हो। अपना मुवाजना करना है उनसे कीजिए जिनमें आपसे कम सलाहियत है, तंदुरुस्ती में, तवानाई में, ताकत में, सेहतमंदी में, जो आपसे नीचे हैं उन्हें देखिए ताकि तबीयत में अल्लाह का शुक्र अदा करने का दायरा पैदा हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन्जुरू इला मन हुवा अस्फला मिनकुम, उनकी तरफ देखो जो तुमसे कमतर है, वला तंजुरू इला मन हुवा फौककुम, उनकी तरफ ना देखो जो तुमसे ऊपर है, उनकी तरफ ना देखो जो तुमसे ऊपर है। फाइन्नहु अजदरु अल्लाह तज़दरु नेमतल्लाहि अलैकुम, क्योंकि ऐसे देखना कहीं
यूं ना हो जाए कि तुम ये सोचने लगो अल्लाह ने तुम्हें कम नेमतें अता की, ना शुक्रगुजारी आ जाएगी। शुक्रगुजार बनोगे, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें और अता करूंगा। और ये बात ज़हन कर लीजिए, अल्लाह और रसूल की नज़र में रुपए पैसे की मालदारी, इसे अमारत या अमीर होना नहीं कहते। अल्लाह और रसूल की नज़र में दिल का अमीर होना है। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसल गनिया अन कसरतिल अरदी, मालो दौलत की बिना पर अमारत नहीं है, वलाकिन्नल गिना गिनन नफ्स, बल्कि अमीर होना नफ्स का अमीर होना है, दिल का अमीर होना है। कौन कितने खुले दिल का है, किसे अल्लाह ताला ने कितना अता किया है और अल्लाह की अता से वो कितना खर्च करने वाला है, वो कितना खर्च करने वाला। और ये बात ज़हन कर ले, अगर ये बात की जाए कि मालो दौलत से किसी का पेट भर जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अपने माशरे में देखते हैं, और कुछ नहीं, अपने हुक्मरानों को देख लें, जिनका पेट भरने का नाम ही नहीं लेता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसे अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने रवायत किया और बुखारी शरीफ की हदीस है। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, अगर इब्ने आदम के पास सोने की वादी हो, सोने की वादी पूरी बस्ती हो, तो वो एक और चाहेगा, और अगर उसे दूसरी वादी दे दी जाए तो फिर वो एक तीसरी और चाहेगा। गोया जितना उसको दिया जाता रहेगा, उसके पेट की हिरस और हवस उतनी बढ़ती जाएगी। इरशाद फरमाया, इब्ने आदम का पेट तो बस कब्र की मट्टी ही भर सकती है। इब्ने आदम का पेट सिर्फ कब्र की मट्टी वही भर सकती है, वगरना सोने की वादी एक मिल जाए तो दूसरी की तरफ, दूसरी मिल जाए तो तीसरी की तरफ, तीसरी मिल जाए तो चौथी की तरफ। ये इब्ने आदम का हाल है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किफालती के लिए जो तालीम अता की, बड़े सोने के पानी से लिखने वाले, इरशाद फरमाया, वला तसअलुन्नासा शैआ, लोगों से कोई चीज ना मांगो, लोगों से कुछ भी तलब ना करो, लोगों से किसी शय का सवाल ना करो। जब ये कैफियत आ जाए तो फिर अहवाल ये भी हो जाते हैं कि हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बयान करते हैं कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नसीहत सुनने के बाद कि लोगों से कभी कुछ ना मांगो, किसी चीज का सवाल ना करो, तो कहते हैं मैंने देखा कि आका अलैहिस्सलाम की ये नसीहत सुनने के बाद
सहाबाए किराम इतना भी नहीं करते थे कि अगर सवारी पे सवार किसी के हाथ से चाबिक गिर जाती तो वो ये कह दे कि मुझे ये पकड़ाना, नहीं मानते थे। सवारी से उतरकर खुद चाबक उठाते थे। तो पहली चीज दौलतमंदी की, अमीर होने के पहले तरीके की खुद किफालती, अपने आप पर इन्हिसार करें, अपनी सलाहियत को बरूए कार लाएं। तरीका क्या है ये करके आगे बात कर रहा हूं। अपने आप को टटोलें। आपके अपने अंदर क्या करने की सलाहियत है, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपकी सलाहियत क्या है। अपनी उस सलाहियत को खुद जांच लें। आपका अंदर जो बता दे कि मैं ये कर सकता हूं, तो याद रख लें, सादा और सीधी बात, दुनिया का कोई काम नीच नहीं होता। दुनिया का कोई काम नीच नहीं होता, कोई काम गिरा हुआ नहीं होता अगर मेहनत से कमाई की जाए। मैं तो ये बात कहा करता हूँ, हमारे मुआशरे में एक सीवरमैन है, उसका ताल्लुक अगरचे क्रिश्चियन कम्युनिटी से है। आप मुझे बताएं, गली में बाज़ार में सीवरेज बंद हो गया, गंदा पानी बाहर गली में फैल गया, बदबू भी आ रही है, नापाक पानी के छींटे भी पड़ रहे हैं। हम और आप क्या ये जुर्रत करते हैं कि हम सीवर में उतरें, पानी की जो रोक है उसे साफ करें, या उसके लिए कुछ मेहनत कर सकें? क्या ये जुर्रत करते हैं? नहीं करते। मोहताज होते हैं सीवरमैन के, और वो ये सारा काम करता है, ये उसकी मेहनत है, उसकी मेहनत है। अगर आप इसी काम को नीच जान लें और ये समझिए कैसा काम, तो उसके मोहताज क्यों होते हैं? फिर उसे क्या ज़रूरत है कि वो इसी काम से अपना रिस्क कमाए? मेहनत की उसने, मजदूरी की उसने, आपके लिए आसानी की, आपसे पैसे भी लिए, और जब वो काम कर रहा है, हम और आप अपने मतलब के लिए उसे बड़े मौजज़ाना तरीके से बुलाते हैं। बाद में बेशक कोई भी लफ्ज़ दे, तो याद रख लें, दुनिया का कोई काम नीच नहीं है, और इससे बड़ी जिल्लत कोई नहीं कि किसी के आगे हाथ फैलाया जाए। अब अगर आप अपनी सलाहियत को जांचते हैं और उसे बुरे कार लाते हैं, काम में लाते हैं, अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल के दरवाजे खोल देगा। कोई काम करना नहीं आता, समझते हैं फलां कर सकता हूं, 4 दिन के लिए शागिर्दी करने सीख ले, मोहताजी से बच जाए। तो पहला रास्ता, अपने आप पर एतमाद करें, अपनी खुद कफालती, अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए अपनी सलाहियत को आज़माएं, खुद मेहनत करें। दूसरा रास्ता, दूसरा तरीका, अपने खर्चे में म्याना रवि और एतदाल पैदा करें। सादा सा जुमला है, मुहावरा है, चादर देख कर पांव फैलाए। किसी का मुंह लाल देखकर अपने मुंह पर तमाचे मारने शुरू ना कर दे। जो आपके पास वसाइल हैं, अपने उन्हीं वसाइल को बरूए कार लाएं,
कर्जे उठाने की जरूरत नहीं है। कर्जा किस लिए उठाएंगे? दुनिया को दिखाने के लिए, किसी वक्त जरूरत पड़ गई। अपनी जरूरत के खुद कफील बने और जो वसाइल हैं उन्हीं वसाइल में रहते हुए अपने मामलात को, ज़रूरियात ज़िंदगी को मैनेज करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इक्तिसादो फिर नफ़क़ाते निस्फुल मईशा, खर्च में मियाना रवि इख्तियार करना आधी मईशत है, आधी मईशत है। और याद रख लें, मुआशी खुशहाली उसकी चाबी, मुआशी खुशहाली उसकी चाबी अपने वसाइल में रहकर गुजारा करना, अपने वसाइल में रहकर गुजारा करेंगे, किसी की मोहताजी नहीं होगी, किसी की तरफ ललचाई नजर से नहीं देखेंगे। आपके हालात बेहतर से बेहतर होते जाएं। दूसरे हदीस ले ले, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मा आला मन इक्तसादा, जिसने मियाना रवि इख्तियार की वो मोहताज ना हुआ, वो मोहताज ना हुआ। मोहताजी कब आएगी? जब मियाना रवि से आगे जाएंगे, अपने वसाइल से बाहर पांव फैलाएंगे, दूसरों का मुंह लाल देखकर अपना मुंह लाल करने के लिए अपने मुंह पे तमाचे मारेंगे। मैंने शुरू में यह अर्ज किया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, उनको देखो जो तुमसे नीचे हैं, उनको ना देखो जो तुमसे ऊपर है। जब उन्हें देखोगे जो तुमसे नीचे हैं, शुक्रगुजारी आ जाएगी। और मैंने एक बेस मरतबा ये मिसाल दी है, शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े दाना और हकीम गुजरे हैं। बाजार से गुजर रहे थे और पाँव में टूटा हुआ जूता पहना हुआ था। ऐसे ही ज़हन में ख्याल आ गया, बड़ा शेख सादी बना फिरता है और जूता टूटा हुआ है, जिसे पहना है तरीके से चला भी नहीं जाता। ये ख्याल आया, थोड़ी देर गुजरी, एक गली के कोने पे एक शख्स बैठा हुआ है जिसके दोनों पाँव ही नहीं है, टांगे कटी हुई है। उसे देखा तो फौरन अल्लाह से माफ़ी मांगी, बारी ताला वो जिसकी टांगे कटी हुई हैं वो इतना खुश बैठा है, मेरे तो सारा जिस्म सलामत है, सिर्फ जूता टूटा है। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे माफ़ मांगता हूँ, तौबा करता हूँ, तो मुझे माफ़ फरमा दे। ये कब आया? देखा उसके पास फलां नेमत नहीं है, मेरे पास है। तो जो नेमतें आपके पास हैं उन पर शुक्रगुजारी लेकर आए, और जिनके पास वो नेमतें नहीं हैं उन्हें देखकर अपने मामलात को सीधा करें, अपनी तबीयत मिजाज को शुक्रगुजारी की तरफ लाएं। और जिनके पास वसाइल हैं उन्हें देखना है तो उन्हें देखकर अपनी जिद्दोजहद बढ़ाएं, अपनी मेहनत बढ़ाएं, अपनी जुस्तजू बढ़ाएं, अपनी काविश उसे ज्यादा करें ताकि आगे बढ़ सके, मगर जुबान पे शिकवा शिकायत नहीं करना। अब इसके लिए एक और तरीका अर्ज कर देता हूं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम खाना खाते हो तो खाना खाने से पहले
हाथ धो लिया करो। खाना खा चुको, फिर हाथ धो लिया करो। सिर्फ इतना काम तुम कर लो, अल्लाह ताला बरकतों से तुम्हारे घर बार को नवाज देगा। इरशाद फरमाया, मन अहब्बा अन युक्सिरल्लाहु खैरा बैतिही, जो ये चाहता है कि उसके घर में बरकतों का नज़ूल ज्यादा हो, उसे ज्यादा खैर मिले, उसके मुआशी हालात ज्यादा अच्छे हो, फल यतवद्दा इज़ा हादरा गदातहु व इज़ा रुफ़िया, तो जब वो खाना उसके सामने खाना रख दिया जाए, हाथ धो के खाना खाए, खाना उठा लिया जाए, खाने के बर्तन उठा लिए जाए, हाथ धो ले, अल्लाह ताला घर में बरकत देना देगा, रिस्क में इजाफा हो जाएगा। और फिर अगर शुरू में भूल गए कि बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ सके, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाना है, भूल गए बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ सके, खाना खाने के दौरान याद आ गया, खाना खाने के इख्तिताम पे याद आ गया, अल्लाह के नबी ने क्या तालीम दी, शुरू में पढ़ना है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भूल गए बिस्मिल्लाह अव्वलिही व आखिरिही, ये पढ़ लें, अल्लाह की तरफ से बरकतों का, खैर का नज़ूल आपके घर के लिए हो जाएगा। बस अपने मिजाज को, अपनी तबीयतों को उन अखलाकियात की तरफ ले आएं जो अल्लाह और रसूल ने समझाई है। इंशाअल्लाह इस गुफ्तगू को आगे भी कोई एक दो जुमे जारी रखेंगे। मकसूद क्या है, इन हालात का मिन हैसुल कौम जो हमें सामना है, किसी ने क्या किया, कोई क्या कर रहा है, उनसे शिकवा शिकायत अपनी जगह, मगर अपने आप पर एतमाद करना सीखें। अपने अमल में जो जुस्तजू, जो कोशिश, जो काविश हम कर सकते हैं, अपनी सोच की जो इस्लाह कर सकते हैं वो करें। रहमतें देना, रिज़्क़ देना, ये अल्लाह का काम है, ये अल्लाह का काम है। वो किसी को भूखा नहीं सुलाता जो उस पर एतमाद करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।